एक माइक पीछे दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की जो हमारी मरकजी आयत है वो है रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा हम देखेंगे जी। सामने आ जाएंगे। कुरान के कलाम में ये लिखा है, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। आमीन। खुदावंद के कलाम का बड़ा सुलझाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। 1 मिनट के लिए हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा अपना दाहिना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएं। हालेलुया, क्योंकि मुझे आप सबों की दुआ की जरूरत है, ताकि आज जब मैं बोलूं तो उसका जलाल जाहिर हो, ताकि आज का कलाम आपकी जिंदगियों में बाइस बरकत डाले। आज का कलाम आपकी जिंदगी में अपने आप को तेरे सुन मिलाप को अपने आप को तेरे ताबे करता हूं, ताकि अल्लाह खुदा मैं आज जब बोलूं तो खुदा मैं ना बोलूं बल्कि तेरा रूह मुझ पे होकर बोले। और खुदा आज सुनने वाले कान बरकत हासिल करे, आज सुनने वाले कान ब्लेसिंग को हासिल करे, और तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगी में बढ़ता और तरक्की करता जाए। तेरा यीशु नाम खुदा आज इस जगह पर कसरत से चौपट करे यीशु के नाम। आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच। खुदा आप सबको बरकत दे। सो आज जिस तरह के हमने खुदा के कलाम में से तिलावत की, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत, और हमने मुकद्दस कलाम में से पढ़ा, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। आज का जो हमारा उन्वान है वो है जी मौत का बदन। मौत का बदन। आज हम इस चीज पर सीखते हैं पौलुस किस मौत के बदन के बारे में बात करता है, पौलुस किससे छुटकारा चाहता है, पौलुस क्या गुजारिश करता है कि मुझे इससे कौन छुड़ाएगा। ये मौत का बदन है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देता। मैं किससे आजादी चाहता हूँ। हालेलुया। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूँ। अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को बुरा कह रहा है कि मैं कमबख्त हूँ, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा, कौन छुड़ाएगा। ऐसी कोई हस्ती है क्या, कोई ऐसा है जो मुझे छुड़ा सकता है, जो मुझे आजाद कर सकता है, जो मुझे निजात दे सकता है? कौन छुड़ाएगा? सवाल करता है कौन ऐसा है। हाँ? क्यों वो कहता है? पहली बात तो हमें ये देखनी वो कहता क्यों ऐसा। पौलुस तो बाइबल का हीरो कहलाता है, लेकिन वो अपने आप को कमबख्त कह रहा है। इसकी कोई वजह है, रीजन है। वो रीजन क्या है 14वीं आयत से पढ़ेंगे। माइक दे दीजिए। रीजन हम देखेंगे वो क्यों अपने आप को कमबख्त कहता है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ 2 आयतें पढ़ेंगे, 2-3 आयतें बस। क्योंकि हम जानते हैं कि शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथों बिखरा हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिस का मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझको नफरत है वही करता हूँ। और अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि शरीयत खूब है, बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ। आमीन। क्या कह रहा है? जिस चीज का
इस जगह पर नेकी करूं, मैं इस जगह पर अच्छा काम करूं, लेकिन वो मैं कर नहीं पाता, क्योंकि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं क्या हूं, जिस्मानी हूं। जिसका इरादा करता हूं, जिससे नफरत है, वो मुझसे काम बन नहीं पड़ता। जब आप 14वीं आयत से 24वीं आयत तक मुताला करेंगे अपने घरों में जाकर, आपको पता चलेगा कि वो क्यों अपने आप को कमबख्त कह रहे हैं, क्यों वो कह रहे हैं मुझे इससे आजादी चाहिए, क्यों वो कह रहे हैं मुझे इससे छुटकारा चाहिए, क्योंकि मेरे असीसों जिस चीज का वो इरादा करता है, जिस चीज को वो चाहता है कि मैं इस जगह पर अच्छा काम करूं, वो उससे बन नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर एक और तरह की शरीयत बसी हुई है। आज हम में से बहुत से लोगों के अंदर एक और तरह की शरीयत बसी हुई है, वो गुनाह की शरीयत है। वो गुनाह की शरीयत है। आज हम में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिस्मानी शरीयत पाते हैं, जो अपने अंदर जिस्मानियत रखते हैं। यीशु ने कहा मेरी बादशाही आसमानी बादशाही है, और जब हम उसको पहन लेते हैं, जब हम उसे कबूल कर लेते हैं, तो हम इस दुनिया के नहीं रहते बल्कि आसमानी हो जाते हैं। लेकिन पौलुस कह रहे हैं हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, इस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। क्योंकि शरीयत तो रूहानी है मगर मैं जिस्मानी हूं। आज कितने जिस्मानी आजादी मिलेगी। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो अपने गुनाह को छुपाता है वो मुजरिम ठहराया जाएगा, लेकिन जो अपने गुनाह का इकरार करता है वो नजात पाएगा। हालेलुया। और नजात कौन है? यीशु। यानी जो अपने गुनाह का इकरार करता है वो यीशु को आज इस जगह से लेकर जाएगा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए यीशु के लिए। आज भी मैं आपको बताता हूं कि आपको मौत के बदन से किसी ने आजाद किया है। उस मौत के बदन से जो आपसे गुनाह करवाता था, जो आपसे बदी करवाता था, जो आपसे हर वो काम करवाता था जिससे खुदा को नफरत है। गुनाह किसे कहते हैं? गुनाह मेरे असीसों में बताना चाहता हूं हर वो काम गुनाह है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो। खुदा ने अपनी मर्जी इस मुकद्दस कलाम में बताई है। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो उसकी मर्जी को जान सकेंगे, अगर इसको पढ़ेंगे नहीं गुनाह करेंगे तो फिर बाइबल कहती है गुनाह की मजदूरी, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। खुदा को क्या चाहिए? जिस्म या फिर रूह? गलती हो। खुदा को क्या चाहिए? आवाज नहीं। खुदा को क्या चाहिए? खुदा को क्या चाहिए? क्या चाहिए खुदा को? क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं। यस। ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। आमीन। अब क्या करेंगे? रूह और जिस्म आपस में मुखालफत करते हैं, यानी रूह और जिस्म आपस में मुखालिफ हैं। इन दोनों की आपस में नहीं बनती, और खुदा को आपकी रूह चाहिए ना कि जिस्म। खुदा आपकी रूह मांगता है। खुदा चाहता है आप अपने रूह को बचाएं। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आपकी रूह भी हलाकत में जाए और आपका बदन भी हलाकत में जाए। खुदा ने क्या कहा? उससे डरो जो रूह को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम किससे डरते हैं? जो जिस्म को खत्म कर सकते हैं। ऐसे
अभी कोई आकर गन रख दे तो मैं समझता हूँ कि सबने भाग जाना है। यहाँ पर पता चल गया ना कि यहाँ पर बॉम्ब है, सबने कहना है चलो जी चलिए। लेकिन आप लोग मुबारक हैं अगर आप चर्च में हलाक होते हैं। हालेलुया, क्योंकि आप मसीह के कदमों में हैं। मरना तो एक दिन है ही, लेकिन अगर हम मसीह की मोहब्बत में मरते हैं तो फिर मुबारक है। जहां देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अब यहाँ पर पौलुस कह रहा है रूह और बदन आपस में मुखालफत करते हैं। हम अपनी बॉडी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, बॉडी को संवार कर रखते हैं। ज्यादातर लोग भी पता क्या करते हैं, चर्च में आते हैं सिर्फ ऐ लेकर आते हैं पादरी ने कपड़े खरीदने पाए हैं, पादरी सोना भी है या नहीं। 80% लोग ऐसा करते हैं, 20% लोग, उनमें से 10% लोग कलाम सीखने आते हैं, 10% लोग प्रस्तुति सुनने आते हैं, लेकिन 80% लोग ऐसे ही सर। याद रखें मेरे असीसों, ये मेरा तजुर्बा हुआ। एक जगह पर मैं ऐसे ही चला गया, मैंने क्या पादरी, जब मैंने कलाम सुनाया फिर उन्होंने पता चला वाकई पादरी। हालेलुया, आपका चाल चलन बताना चाहिए कि आप मसीह के पैरोकार हैं, आप मसीह के बेटे बेटियां हैं। जब आप मसीह के बेटे बेटियां होंगे तो आपके अंदर से उसकी खूबियां जाहिर होंगी। हालेलुया। अभी मैं आपको बताता हूं कि हमें मौत के बदन से आजाद किया गया है। जब हम रोमी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो रोम में एक कानून पाया जाता था कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कत्ल करता तो वो जो लाश होती वो उस शख्स के साथ बांध दी जाती जो उसे कत्ल करता। फर्ज करें, समझ रहे इस बात को? इस तरह मैं इस भाई को कत्ल कर देता हूं तो रोमी कानून के मुताबिक इस भाई की लाश मुझ पर बांध दी जाएगी। और क्या होता, वो शख्स उस लाश को लिए फिरता, वो शख्स उस लाश के साथ खाता पीता उठता बैठता जागता बल्कि सोता भी वो उसी लाश के साथ। जिस जगह पर जाता वो लाश उसके साथ बंधी रहती। इवन के रोमी सिपाही भी उसका ध्यान रखते कि इसको कोई आजाद ना कर दे। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस कहती है जी एक जब लाश होती है जब उसमें से रूह निकल जाती है तो जब वो खाली बॉडी रह जाती है 3-4 दिन के बाद उसका पेट फूलना शुरू हो जाता है, वो बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। और जब वो फूलना शुरू हो जाती है तो फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसका पेट फट जाता है और उसकी तमाम अंतड़ियां बाहर आ जाती है। और क्या होता है, उसकी बदबू इंसान को जीने नहीं देती, क्योंकि इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता उस बदबू को। उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब वो शख्स जो कत्ल करता, जिसके साथ वो लाश होती, वो फिर भी उसको लिए फिरता। इवन के उसको उसकी बदबू उससे बर्दाश्त ना होती, लेकिन फिर भी वो उस लाश के साथ ही खाता पीता सोता उसी लाश के साथ, क्योंकि ये रोमी एक कानून था और इसके मुताबिक उसको सजा वाजिब थी। और फिर आखिरकार क्या हुआ? आखिरकार वो उसकी बदबू के बाइस मर जाता। गलत है, मर जाता। ये रोम का कानून था। याद रखिएगा, जब मैं और आप पैदा हुए थे, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे साथ भी एक लाश बंधी हुई थी जो गुनाह की लाश थी। जो गुनाह आदम ने किया, जो गुनाह आदम ने खुदा की नाफरमानी के बाइस किया, वो गुनाह मेरे अजीजों याद रखिएगा हर नस्ल दर नस्ल इंसान में ट्रांसफर होता गया। हर एक इंसान के अंदर वो गुनाह जाता गया और वो गुनाह अब एक लाश की सूरत में बन चुका था। और जब मैं पैदा हुआ तो वो लाश मेरे ऊपर बंधी थी। मैं उसी लाश के साथ खाता पीता
उसी लाश के साथ सोता। इवन के मैं लोगों की मिन्नतें करता कि कोई तो मुझे इस लाज से आजाद करे, कोई तो मुझे छुड़ाए, लेकिन कोई ना छुड़ा। मैं लोगों के आगे गिड़गिड़ाता, रोता कि मुझे आज कोई आजाद करे। मुझे इसकी कुछ बदबू बर्दाश्त नहीं होती, इसकी बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मुझे किसी ने आजाद, आपको भी किसी ने आजाद बना दिया, लेकिन क्या हुआ? फिर एक दिन मैं अकेला बैठा रो रहा था कि मुझे कोई आजाद नहीं कर रहा, इसकी बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? फिर एक शख्स मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा, ऐ शहरियार तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने मुझसे कहा, मुझे बता मैं क्या चाहता हूं? मैंने कहा, ये जो लाज मेरे ऊपर है इसकी बदबू मुझे जीने नहीं देती, इसकी बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ये गुनाह का बदन है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सीधा अब क्या चाहते हैं? मैंने कहा, मैं इससे आजादी चाहता हूं। हालेलुया। मैंने कहा, मैं इससे आजादी चाहता हूं। अब उसने क्या किया? उसने उस लाश को लिया और अपने ऊपर रख लिया। इसलिए तो यूहन्ना कहता है, देखो गुनाह का बदला जो जवान के गुनाह उठा लिए जाता है। हालेलुया। क्या हुआ? उसने उस लाश को अपने ऊपर रख लिया। अब मैं क्या करूं? मैं खुशी के मारे उछल पड़ा, क्योंकि उस लाश की बदबू मुझे जीने नहीं देती थी। अभी मैं आजादी फील कर रहा था, अभी मैं रिहाई फील कर रहा था, अभी मैं ये फील कर रहा था कि मैं नजात याफ्ता हूं। हालेलुया। उसने क्या किया? जब उसको अपने ऊपर लिया, रोमी सिपाहियों ने मुझे देखा, उसने कहा कि तुझे किसने आजाद किया? अब मैं उस शख्स को नहीं जानता था कि वो शख्स कौन है जिसने मुझे इस मौत के बंधन से आजाद किया। उसने क्या किया? मैंने कहा, वहां शख्स खड़ा है, उसने क्या किया? तमाम तर दुनिया के गुनाह को अपने ऊपर उठाया, उस मौत के बदन को अपने ऊपर उठाया। अब जो दूसरा रोमी कानून था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। दूसरा कानून मेरे अजीजों वो ये था कि अगर कोई शख्स उस शख्स को उस लाज से आजाद करता तो वो जो लाज होती वो उस शख्स पर बांध दी जाती। अब क्या हुआ? उस शख्स ने मुझे आजाद किया और मेरी लाज उसने अपने ऊपर ली और रोमी सिपाहियों ने उसे पकड़ा और वो उस लाश को लेकर कोहे कलवरी की तरफ चल पड़ा। मैं उसके पीछे गया, मैंने उससे कहा, तू कौन है? उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। मैंने फिर उससे पूछा कि तू कौन है? उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया और उसने क्या किया? कोहे कलवरी पर जाकर मेरी जान क्या किया? मैं बड़ा परेशान हुआ, यार इतने लोगों के सामने गिड़गिड़ाया, मुझे किसी ने आजाद ही नहीं किया, लेकिन ये शख्स कौन है जिसने मेरी खातिर अपनी जान दी है? हालेलुया। मैं परेशान होता हुआ, रोता हुआ वापिस आया। जब मैं वापिस आया तो मुझे यूहन्ना आरिफ मिला। यूहन्ना से मैंने पूछा, यूहन्ना ये शख्स कौन था जिसने मुझे आजाद किया है, जिसने मुझे नजात बख्शी है? यूहन्ना ने मुझसे कहा, आओ मैं तुझे बताता हूँ कि वो शख्स कौन है। उसने कहा, खुदावंद के दिन मैं रूम में आ गया और अपने पीछे मैंने नरसिंगे की एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसे किताब में लिख और सातों कलीसियाओं को भेज दे। यूहन्ना ने कहा, जब मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा तो पीकर सोने के साथ चराग डाल देंगे और उन चराग दानों में एक आदमजात सा शख्स खड़ा हुआ देखा जो पाँव तक का जामा पहने और सोने का सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद और बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थी, उसकी आंखें आग की शोला की मानिंद और उसका चेहरा ऐसे चमकता जैसे तेजी के वक्त आफताब और उसके पाँव उस कागज पीतल की मानिंद जो भट्टी में तपाया गया हो।
उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी। यूहन्ना ने कहा जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर उस पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर मैं मर गया था, अब अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा। उसने कहा कि वो यीशु है, उसने मुझे और तुझे इस गुनाह से, इस मौत के बंधन से आजाद किया है। हालेलुया। उसने कहा यीशु ने तुझे आजाद किया है। खुदावंद तेरा शुक्र है। पौलुस भी यही कहता है। क्या कहता है? 8वें भाग में वो कहता है बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। अब से जो मसीह यीशु में है, ये भी याद रखिए। अगली आयत में कहता है क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की जरिया से आजाद कर दिया है। हालेलुया। सेना यीशु ने मुझे और तुझे इस मौत के बंधन से आजाद कर दिया हुआ है। उसने कफारा दिया है, उसने जान दिया है, उसने अपने ऊपर वो बंधन, वो गुनाह का बंधन लिए हुए कोई गलती पर जान दिया है। हालेलुया। लेकिन अब से जो मसीह यीशु में, आज कितने मसीह यीशु में? मसीह यीशु में कितने हैं? कितनों ने उसको कबूल किया है? कितनों ने बपतिस्मा लिया है? कितनों ने रूह कुदस हासिल किया है? जिसके बारे में बाप ने कहा कि मैं आखिर जमाना में अपने रूह में से हर फर्द बशर पर नासिल करूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द नेम ऑफ जीसस। तेरा शुक्र। सो आज मेरे शीशों इसका कफारा देने के बावजूद हम फिर भी मौत के बदन की सुनते हैं। ऐसे सुनते हैं। माइंड परेशान है, बच्चे नशाबाज हैं, बाप परेशान है, घर में बेबरकती है, बाप परेशान है, हम इतना कुछ कर रहे हैं मगर फिर भी बेटे पढ़ नहीं रहे। बेटे आए दिन कोई ना कोई कंप्लेन लेकर आए होते हैं। मसीही बेटियां दूसरे मजहब पर जाकर शादियां कर रही हैं। मौत के बदन में मुब्तला है। मौत का बदन आज भी बादशाही कर रहा है। इसका मतलब आपके नजदीक, क्रिश्चियनिटी के नजदीक मसीह ने जो कफारा दिया वो अहमियत नहीं रखता। कुछ दिन पहले मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा जो मसीह यीशु को कोड़ा लगाएगा, रोमी कोड़ा। आपको पता है वो कोड़ा कितना खतरनाक था? जो आपको लगना था मसीह ने अपने ऊपर लगवाया। उसको कांच लगे हुए थे, और जब वो कोड़ा लगाया जाता और जब उसको ऐसे खींचा जाता तो साथ वो खलड़ी भी ले आता था। लेकिन उसको एक नहीं लगा, 39 कोड़े, 40 कोड़े उसके लगे। जो कांटों का ताज उसके सर पर लगाया गया, उसमें कांटे इतने खतरनाक थे कि वो सर पर लगते ही अंदर घुस जाते थे। जब मैं खुद इस हिस्ट्री को पढ़ रहा था तो मेरे अपने आंसू निकल आए। मेरे लिए उसने इतना कुछ किया। मैं जो गुनाह के हाथों बिका था, मेरी कोई लियाकत ना थी, मगर उसने एक कौम मुझे बनाया। उसने मेरी खातिर अपने आप पर जुल्म सहा, उसने कोड़े खाए, उसने कील ठुकवाए, उसने कांटों का ताज पहना, उसने इतनी भारी सलीब उठाई, अपने मुंह पर थुकवाया ताकि मैं इस मौत के बदन से आजाद हो। लेकिन आज हम फिर वही काम करते। आज माँ बाप याद रखेगा, माँ बाप अगर खुदा में होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली खुदा में आ जाएंगे। माँ बाप भी खुदा में नहीं है तो बच्चे भी नहीं है, याद रखें। फिर बच्चे भी वही काम करेंगे। अक्सर दुनियावी मिसाल है, हम कहते हैं अब माँ से रहिए,
हैं वो गलत काम करता है मुंडा के कहने आप होते क्या हैं। लेकिन अगर बाप मसीहत में होगा, खुदा में होगा, वो दुआ करता होगा उसका बच्चा, तो लोग भी कहेंगे ये बाप पर गया, तो कितनी फख्र की बात है। हालेलुया हालेलुया। तो आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं कि मसीह ने आपको आजाद कर दिया हुआ। हालेलुया। मसीह ने आपको मौत के बंधन से छुटकारा बख्शा है। और कोई नहीं कर सकता था, लेकिन ये उसने किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज खुशी की बात है, हम जिंदगी याफ्ता है। हालेलुया। हम निजात याफ्ता है। आप मेरे साथ करें, हम निजात याफ्ता है। हम निजात याफ्ता है। हालेलुया हालेलुया। उस यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ द नेम ऑफ जीसस। अभी वक्त है ऑल्टर कॉल। सो आज कितने कहते हैं कि मैं जो मौत के बदन के हवाला था, मौत का बदन मुझ पर बादशाही कर रहा था, लेकिन आज के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं यीशु की मर्जी के मुताबिक चलूंगा, अपनी रूह को शिफ्ट करूंगा। हालेलुया। तो आज कितने प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अपने अपने लिए जोरदार और खास तौर पर मैं शुक्रगुजार हूँ भाई सफदर का, पास्टर साहब का, सर खुदावंद आपको बरकत दे, एल्डर साहब, और खास तौर पर जो बेटी मीटिंग प्रेसाइड कर रही थी, खुदावंद आपको भी बरकत दे। और मैं आप सबों के लिए खुदावंद से बरकत को चाहता हूँ, क्योंकि उसने कहा जिसको तुम बरकत दोगे उसे मैं बरकत दूंगा, और मैं उसी अथॉरिटी के साथ आप सबों को बरकत देता हूं। आमीन आमीन हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए खुदावंद के लिए। खुदावंद आप सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे और खुदावंद का नाम इज्जत और सलाम करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और मैं आप सबके लिए मीटिंग के बाद दुआ करूंगा। जितने लोग दुआ करवाना चाहते हैं, मैं जरूर आप सबों के लिए दुआ भी करके जाऊंगा। खुदावंद आप सबके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन।